हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट। इससे पहले की जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In section 1.2, we have learnt about amorphous substances and that they have only short range order। जो सेक्शन 1.2 था हमने उसमें पढ़ा था कि एमोर्फस सब्सटेंसेस क्या होते हैं और उनके पास सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ज़्यादातर सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नेचर में क्रिस्टलाइन ही होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेटालिक एलिमेंट्स, जैसे कि सभी मेटालिक एलिमेंट्स जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर। ठीक है। और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जैसे सल्फर, फोस्फोरस, आयोडीन। और कंपाउंड्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और नेप्थलीन फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये सभी कंपाउंड्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक मटेरियल्स, ये सभी ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनको कई बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन किया जा सकता है, मतलब क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है। तो ये होते क्या हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम, जैसे कि मैंने बताया, इनटू 4 कैटेगरीज। ये फोर कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक और कोवलेंट सॉलिड्स। ठीक है। अब हम इन सब की इन्हीं कैटेगरीज के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। ठीक है। ये सब डिवाइडेड होते हैं कुछ अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर सेकंड पार्ट है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर थर्ड पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो पहले है फर्स्ट पार्ट है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दे कंप्राइज ऑफ आइदर एटम्स। मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं ये या तो एटम से बने हुए होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्गन, हीलियम। ठीक है। या फिर मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं। ठीक है। और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। हाँ, या फिर उन मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं जो कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2, Cl2, I2। ठीक है। और इन सभी सॉलिड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस से हेल्ड हो रखे होते हैं। ठीक है ना। अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 11th। और इसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा। क्या पढ़ा है, इसीलिए तो 12th में आए हैं। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉलिड्स जो होते हैं ये सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये एंड आर यूजली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। तो इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये यूजली मतलब ज़्यादातर लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स जैसे कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ये सब मॉलिक्यूल्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड्स। और इन्हीं टाइप के कुछ सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल इंटरेक्शंस नाम का एक फोर्स होता है, उससे ये हेल्ड हो रखे होते हैं। ठीक है। ये सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं और ये भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मुकाबले। ठीक है।
येट मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेज और लिक्विड्स। लेकिन फिर भी इनमें से जो ज़्यादातर होते हैं, मतलब जो ज़्यादातर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो गैसेज या फिर लिक्विड्स होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3। ठीक है, ये इन जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इन जैसे सॉलिड्स के। तो अब हम पढ़ते हैं, थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? इन जैसे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब इनके बीच में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो ऐसे सॉलिड्स के कुछ मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है, जैसे कि H2O है ना, H2O मतलब आइस। ये भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स, और नॉर्मली तौर पे ये जो हैं वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं या फिर सॉफ्ट लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आयोनिक सॉलिड्स। आयंस जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर। ऐसे सॉलिड्स जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से फॉर्म होते हैं, किसकी वजह से? कैटायंस और एनायंस की वजह से। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड हो रखे होते हैं। ये सॉलिड्स जो होते हैं ये सॉलिड्स बहुत ही हार्ड होते हैं और ब्रिटाइल होते हैं नेचर में। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। चूँकि ये आयंस जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। और हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, मोल्टन स्टेट में या फिर जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आयोनिक सॉलिड्स। अब मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस, मतलब मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस का एक कलेक्शन होता है that are surrounded by and held together by a sea of free electrons, जो कि सराउंडेड होते हैं या फिर हेल्ड हो रखे होते हैं sea of electrons के थ्रू, sea of electrons। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल, मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मोबाइल होते हैं और ये स्प्रेड आउट भी होते हैं क्रिस्टल के थ्रू, मतलब पूरे क्रिस्टल के अंदर। ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, हर मेटल एटम जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के इसी सी की तरफ। दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, और यही फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, जो कि मेटल्स की होती है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये पॉजिटिव आयंस के नेटवर्क के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब किसी मेटल के किसी वन पोर्शन पे हीट जब सप्लाई करी जाती है तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन से। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, और इसके अलावा एक और दूसरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल्स की, वो ये होती है कि ये लस्टर होते हैं। ठीक है, एंड कलर इन सर्टेन केसेस, और कुछ केसेस में ये कलर्ड भी होते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही होता है जो इन मेटल्स के अंदर होती हैं या फिर इन सॉलिड्स के अंदर होती हैं। ये मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही हाईली मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
यहाँ तक मैंने आज आपको करवाया है। ठीक है, ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।